हाँ बच्चों, कबीर दास का ये नेक्स्ट दोहा देखिएगा साखी का कि जो रोऊं तो बल घटै, हंसो तो राम रिसाई, मनहि माहि बिसूरना, ज्यों घुड़ काटहि खाई। कि इसमें उन्होंने अपने मन की स्थिति के, हृदय की विचित्र स्थिति का वर्णन वो किया है। वे कहते हैं कि यदि वे रोते हैं तो बल घटता है, और अगर वे हंसते हैं तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, मतलब नाराज हो जाएंगे। मनहि माहि बिसूरना, ज्यों घुड़ काटहि खाई। इसलिए मेरे अंतःकरण में दुख चिंता ही ठीक है, ताकि वह अंदर से ही इस प्रकार खोखला होता रहे जैसे दीमक के खाने से लकड़ी खोखली हो जाती है। यानी कि यहाँ उन्होंने ये चीज़ बताया है कि अगर मैं किसी भी चीज़ के लिए, अपने दुखों के लिए अगर रो देता हूँ तो उससे प्रेम की शक्ति कम हो जाती है। मतलब अगर हम ईश्वर के सामने अपने दुख को हम बयान कर दिए, रो दिए, तो उससे उस प्रेम की शक्ति घटती है। और अगर मैं ज़बरदस्ती ऊपर से ही दिखाने के लिए मैं हंसता हूँ तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। मनहि माहि बिसूरना, तो इन दोनों से अच्छा विकल्प ये है कि मैं अपने मन में ही इन सारे दुखों को रखे रहूं और मन में ही दुखी हों। ज्यों घुड़ काटहि खाई, जिस तरह से घुन लकड़ी को खा लेता है, उसी तरह से मैं अंदर ही अंदर चिंता में रहूँगा। यहाँ पर उन्होंने खुद को दुख देने की बात कही है। ईश्वर से उन्होंने प्रेम किया तो ईश्वर को दुख नहीं देने की सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपने को ही कष्ट दे सकता हूँ, क्योंकि इससे मेरे प्रेम की शक्ति कम हो जाएगी। मतलब कि यह भाव है कि कबीर की जो है अपनी स्थिति को अत्यंत ही विचित्र वर्णित कर रहे हैं कि वह न हंस सकते हैं न रो सकते हैं, और बिसूरना शब्द से ईश्वर से मिलन की तीव्र आकांक्षा और गहरे दुख का चित्रण किया गया है कि वो ईश्वर के वियोग में वो कितने दुखी हैं, और उस वियोग को वो प्रकट भी नहीं कर सकते हैं। अगर वो प्रकट करते हैं तो उसको प्रकट करने का जो माध्यम है वो ठीक नहीं है, न रोना न हंसना। इसलिए अपने मन ही मन में उसको व्याप्त करके रखना ही ठीक है। बच्चों नेक्स्ट दोहा देखिएगा। पर्वत पर्वत मैं फिरा, नैन गंवाए रोई, जो सो बूटी पाऊँ नहीं, जाते जीवनी हो। कि मैं पर्वत पर्वत मतलब पर्वत मैं ईश्वर के विरह में घूमता रहा और उन्हें याद कर कर के मैं रोता रहा। सो बूटी पाँव नहीं, जाते जीवनी हो। परंतु मैंने रो रो कर अपने नेत्र भी गंवा दिया, लेकिन मैंने वो जड़ी बूटी नहीं मैं पाया जिससे कि जीवन की प्राप्ति हो। अर्थात कि मैं ईश्वर की खोज में पर्वत में मैं फिरता रहा और अपनी आँखों को भी मैं गंवा दिया रोते रोते। सो बूटी पाऊने, लेकिन मैं वो अमृत की वो बूटी नहीं पाया जिससे कि जीवन मिलता है। तो बच्चों वो यहाँ पर वो व्यक्ति ये करना चाहते हैं कि विरह की अग्नि में इतना जलकर भी मुझे अपने प्रिय ईश्वर के दर्शन नहीं मिले जिससे कि मुझे संतोष मिल सके। अर्थात उनकी आत्मा अत्यंत ही विरह में व्याकुल है। नेक्स्ट दोहा देखिएगा। आया था संसार में, देशण को बहुरूप, कहे कबीरा संत हो, पड़ गया नजरी अनूप। कि इस संसार में मैं बहुत सारे रूप देखने आया था। मतलब जब व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है
तो बहुत ही सारी विषय वासनाओं से घिरा होता है। विषय वासनाओं से मतलब कि उसको बहुत ये लगता है कि हम जो है ये भी पालें, ये भी धन पालें, संपत्ति पालें, सारे रिश्ते पालें, सब कुछ वो पाना चाहता है और बहुत सारे रूप को देखना चाहता है और उसी से प्रेरित होकर वो उसको ढेर सारी माया मोह सब घेर लेती है। कबीर कहते हैं कि लेकिन हे संतो, यहाँ पर गुरु की कृपा से मुझे उस परम तत्व के दर्शन हो गए। मतलब कि मैं संसार में बहुत ही माया मोह में घिरा हुआ था और सब कुछ पाना चाहता था, परंतु मुझे गुरु के दर्शन हुए। गुरु ने मुझे ये रास्ता दिखाया और मुझे उस अनुपम रूप के परम तत्व के अर्थात ईश्वर के दर्शन हो गए। भाव यह है कि गुरु की कृपा से ये परम तत्व के दर्शन हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप इससे अनेक रूपों को देखने की अभिलाषा नहीं रही। अर्थात आप देखिए कि कोई भी जो योगी है, जो भी सन्यासी है, उसको किसी भी चीज़ का कोई भी मोह नहीं रहता है। लेकिन हम लोग को बहुत सी चीज़ों की चाह होती है कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, इसलिए वो विषय वासनाओं में घिरा हुआ रहता है। लेकिन अगर उसको परम तत्व के दर्शन हो जाते हैं, ईश्वर का सत्य समझ में आ जाता है, तो वो सारी चिंताओं से, सारी विषय वासनाओं से दूर हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कि जब मैं था तब हरि नहीं, कि यहाँ पर उन्होंने ये प्रेरणा दे रहे हैं कि मनुष्य के अंदर अहम की भावना जब तक रहती है, मैं था, जब मेरे अंदर अहम था तब हरि नहीं, तब ईश्वर नहीं मिले। अब हरि हैं मैं नाही, परंतु अब मेरे अंदर हरि का वास हो गया है, भगवान का वास हो गया है, इसलिए अहंकार नहीं रह गया है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही, और सारा अंधकार तब मिट गया जब मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैल गया। तो यहाँ पर कबीरदास ने इस चीज़ पर प्रकाश डाला है कि या तो अपने मन में अहंकार रहेगा या भगवान रहेंगे, दोनों उसके अंदर नहीं हो सकता है। तो मेरे अंदर जब तक अहंकार था तब तक भगवान का वास नहीं था, लेकिन जब मुझे भगवान के हरि के दर्शन जब हो गए, तब मुझे इस परम सत्य का ज्ञान हो गया और मेरा सारा अहंकार मिट गया, अर्थात मेरा अहम ईश्वर में विलीन हो गया और उस परम ज्योति के दर्शन से मेरा सारा अंधेरा दूर हो सकता है। अर्थात जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो अपने आप सारा अंधकार, सारा अज्ञान दूर हो जाता है और सारे अहम की भावना ख़त्म हो जाती है। आप देखे होंगे जो जितना भी ज्ञानी होता है वो उतना ही सरल होता है, उसके अंदर अहंकार की भावना नहीं होती है। नेक्स्ट देखिएगा, तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोई, सब पे सब विधि सहजे पाइए, जेमन जोगी हो। कि वो कहते हैं कि सहज साधना से ही सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उसमें दिखावा नहीं करना चाहिए। तन को जोगी सब करें, मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ऊपर से योगी बन जाते हैं, लेकिन मन से बहुत कम ही लोग योगी होते हैं। योगी का मतलब कि अपने अंदर संन्यास की भावना होना, अपने अंदर ऐसी भावना होनी कि जो कि सभी मोह माया से दूर हो। तो कुछ लोग बस ऊपर से दिखावा करते हैं और कुछ लोग वाकई में मन से योगी होते हैं। तो यहाँ उसी को बोलते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोई, लेकिन मन के बहुत बिरले ही योगी होते हैं। सब विधि सहज पाइए, कि जो लोग सच्चे योगी हैं
वही उस योग को धारण कर लाते हैं और उन्हें ही सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। भाव यह है कि ढोंग दिखावा करने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, अर्थात हमेशा हमको मन से योगी होना चाहिए। बाहरी दिखावे से कोई भी भगवान की पूजा करना कोई ये मायने नहीं रखता कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, किस मन से कर रहे हैं, किस एकाग्रता से कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो बच्चों, ये जो कबीरदास के दोहे हैं ये इस चीज़ पर प्रकाश डालते हैं कि हमको अपने अंदर में ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए, हमारे अंदर अहम की भावना नहीं होनी चाहिए और हमको ईश्वर की प्राप्ति के लिए बाहरी दिखावा नहीं करना है, बल्कि हमें मन से ईश्वर की भक्ति करनी है। जो ईश्वर का सच्चा भक्त है वो बाहरी दिखावा नहीं करता है। और अपने इसी दोहों के माध्यम से कबीरदास को एक कवि कम समाज सुधारक ज़्यादा कहा जाता है, एक दर्शन शास्त्री ज़्यादा कहा जाता है, एक फ़िलॉसफर इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपनी इस बहुत बड़ी भावना को, मतलब इस पर आप रिसर्च करिए तो बहुत ही लगेगा कि कबीरदास जी के विचार कितने ऊंचे थे और इतनी पहले की ये कही बातें आज भी सत्य हो रही। तो इस तरह से बच्चों ये सारे दोहे आज आपके कंप्लीट हो गए।